मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। बहुत ये भारत है, भारत ये प्यार की सरजमीन है। यहाँ जिधर देखो मोहब्बत का मौसम रहेगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम लोग किसी रोड पर गुजरते हैं, सड़कों को पार करते हैं, तो वहां हमारे सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं। उस गाड़ियों के पीछे में एक जुमला लिखा हुआ रहता है कि मेरा भारत महान है। आप लोग पढ़े हैं, मेरा भारत महान है। एक जुमला हर गाड़ी के पीछे, खासकर ट्रक के पीछे ये जुमला लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरा भारत महान है। मेरे दोस्तों, मेरा भारत कल भी महान था, मेरा भारत आज भी महान है और इंशाअल्लाह मेरा भारत कल भी महान रहेगा। इसकी वजह तस्मिया, मेरा भारत कैसे महान है, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। मेरा भारत इसलिए महान है कि सबसे पहला मनुष्य अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। कहां पैदा हुए? जन्नत में। आपकी दिलजोई के लिए अल्लाह ने माई हव्वा को पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों को दुनिया में भेजने का फैसला किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे पहला मानव, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में जो भेजने का फैसला किया, किस मुल्क का फैसला किया? कौन सी मिट्टी में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतारे गए? वो कौन सा मुल्क है? वो कौन सी सरजमीन है? आप उलमाए किराम से पूछिए, ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। वो अमेरिका की सरजमीन नहीं है, वो इंग्लैंड की धरती नहीं है, वो जापान और सूडान की धरती नहीं है। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मानव, सबसे पहला मनुष्य हजरत आदम इसी मुल्क हिंदुस्तान में उतारे गए, इसीलिए मेरा भारत महान है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरा भारत इसलिए महान है कि सबसे पहली इबादत पूरी दुनिया की मिट्टी में, पूरी दुनिया की मुल्कों में, अगर किसी मुल्क में पहली इबादत होती है, वो कोई और मुल्क नहीं है। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि हजरत आदम ने सबसे पहला सजदा इसी मुल्क हिंदुस्तान में किया, इसीलिए मेरा भारत। मेरा भारत इसलिए महान है, सबसे पहली आजान पूरी दुनिया के मुल्कों में, किसी और मुल्कों में नहीं होती है। जिस मुल्क के अंदर होती है, हम फख्र से कहते हैं कि हम उस मुल्क के वासी हैं, इसीलिए मेरा भारत महान है। सबसे पहली आजान इसी मुल्क हिंदुस्तान में होती है, इसीलिए मेरा भारत महान है। माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकुम सुभान अल्लाह। चचा को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन, आमीन। आफियत के साथ रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया में इंसानियत फैलती है, वो इंसानियत किस मुल्क से फैली है? वो मुल्क न तो अमेरिका की धरती है, न इंग्लैंड की सरजमीन है, न जापान और सूडान की धरती है, न मलेशिया और इंडोनेशिया की सरजमीन है। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि पूरी दुनिया में इंसानियत अगर किसी मुल्क से फैली है, उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं इस भारत की सरजमीन पर आप तमामी लोगों के सामने में क़याम इंसानियत की बात करना चाहता हूं। मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है? मेरा सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, बुद्धिस्ट भाइयों से
तमाम दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों से क्या रिश्ता है और उन लोगों का हमारे साथ में क्या संबंध है। इस रिश्ते के बारे में सबसे पहले हमने अपनी आकाशीय ग्रहण कुरान मुकद्दस से सवाल किया, ए मेरा पवित्र किताब, ए मेरा आकाशीय ग्रहण, ऐ मेरी कुरान पाक, जरा हमें बतला मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है। कुरान पाक का ऐलान हुआ, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सुभान अल्लाह। कुरान पाक का ऐलान हुआ, या अय्युहन्नास, ओ दुनिया के समस्त मानो, हे दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के लोगों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर सद्भावना है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, वो इस बुनियाद पर है कि हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है।